इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फैजल खान यानी कि खान सर पर लगातार बड़ी बड़ी गाज गिरती जा रही है। पहले तो उनके खिलाफ 2 गंभीर मामलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और इसी के चलते उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं दूसरी तरफ अब उनके पटना के कोचिंग सेंटर पर भी गाज गिरने वाली है। उनके कोचिंग सेंटर को किसी भी वक्त सीज करने की खबरें सामने आ रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, आखिर ये चल क्या रहा है? फैजल खान की एक गलती ने उनके ऊपर बड़ी बड़ी गाजें गिरा दी है, तो आगे क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये कहा जा सकता है कि आज या फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि देखिए जो समय मिला है उनकी कोचिंग सेंटर को 1 हफ्ते का समय मिला है और 1 हफ्ते के बाद उनके कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है। अभी कोचिंग सेंटर सील किस लिए होगा वो अपने दर्शक को बताते हैं, फिर बताएंगे कि आगे आने वाले समय में क्या और हो सकता है। ये कहा जा रहा है कि फायर सेफ्टी का जो नियम होता है वो उस नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और जब प्रशासन वहां पर पहुंचा है तो नियमों की अनदेखी की गई है और उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि अगर आपने फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं किया तो आगे आने वाले समय में इस पूरे कोचिंग सेंटर को सील कर दिया जाएगा और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर भी चल जाए। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें, इससे पहले कई ऐसे कोचिंग सेंटर आए हैं, मुखर्जी नगर की बात हो या फिर साकेत की बात हो, कई ऐसे अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगी तो कोचिंग सेंटर में आग लगी है और बच्चों को वहां से कूद कर निकलना पड़ा है और तो और इस मामले में कई बच्चों की मौत भी हुई है। तो क्या मौतों का इंतजार किया जाए? क्योंकि देखिए जब ऐसे ही लापरवाही सामने आती है तो सबसे पहले प्रशासन पर ही सवाल उठते हैं और इसलिए प्रशासन अब कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता है, खासतौर पर बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार है। और इस वक्त कोचिंग सेंटर के अंदर जब प्रशासन की पूरी टीम पहुंची है तो उस नियम की अनदेखी पाई गई है, क्योंकि आप देखिए अगर फायर सेफ्टी की चीजें होती हैं तो वहां पर लोगों को बचाया जा सकता है। अभी आपने देखा कि मालवीय नगर के अंदर कितना बड़ा हादसा हो गया है और उस हादसे में कितने लोगों की जान चली गई है। ये बताया गया कि किस तरीके से अवैध तरीके से 3 से 4 मंजिला वो होटल बनाया गया था। 5 से 6 कमरों का होटल 21 कमरों में चल रहा था, ना ही कोई फायर सेफ्टी उसमें था जिससे लोगों की जान बच सके। सर, खुद मुजफ्फरपुर की भी बात कर ले तो वहां भी एक हॉस्पिटल में पिछले दिनों आग लग गई थी, जिसके बाद कई लोगों की जानें भी गई और उसको लेकर भी प्रशासन काफी एक्टिव नजर आया, मुआवजा दिया गया। लेकिन यही गलती अब खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी देखने को मिल रही है, तो अब उन पर कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है? देखिए फैजल खान की अगर बात करें तो फैजल खान लगातार और बार बार कहीं ना कहीं प्रशासन को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि गलती उनकी थी। अपनी गलती को छिपाने के लिए वो प्रशासन को गरिया रहे थे, जो पिछले दिनों से हमने तस्वीर देखी थी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं उनके कोचिंग सेंटर पर सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि आपने देखा कि उनके काफी सारे फॉलोवर्स हैं और हमने देखा कि वो समाज सेवा भी करने का काम करते हैं, चाहे फिर अस्पतालों की बात हो या फिर बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना हो, ये कहा जाता है। लेकिन अगर उनके कोचिंग सेंटर की बात करें तो उनके कोचिंग सेंटर में कुछ ऐसी खामियां हैं, कुछ ऐसी लापरवाही हैं जो आगे आने वाले समय में उनके लिए मुसीबत बन सकती हैं। इसलिए कहा जाना जरूरी है कि फैजल खान अगर अभी समझ जाएं तो बेहतर है, क्योंकि देखिए एक तो पहले उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये तो कहा जा रहा था कि कल शाम आते आते वो सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया और उनके वकील का बयान सामने आया कि हमने जमानत अर्जी दाखिल की है और आगे आने वाले समय में वो ना तो सरेंडर करेंगे ना ही उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन ये फैजल खान पर निर्भर नहीं करता और आगे आने वाले समय में उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन बात अगर उनके कोचिंग सेंटर की करें तो उनका कोचिंग सेंटर कभी भी सील किया जा सकता है और 1 हफ्ते के समय में, यानी 1 हफ्ते का समय जब उन्हें दिया गया है तो आगे आने वाले समय में आप ये कह सकती हैं कि आज इतवार का दिन है तो अगले इतवार को आप उनके कोचिंग सेंटर पर ताला लगा हुआ देख सकती हैं, क्योंकि आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं हजारों की संख्या में उनके कोचिंग सेंटर में बच्चे आते हैं और आप देखेंगे कि पटना में अलग अलग जगह से लोग पहुंचते हैं और वहां पर जब लोगों का पहुंचना होता है तो वो अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। पिछले दिनों बड़े बड़े खुलासे भी हुए थे, कई हजारों बच्चों के नाम खान सर ने कहा था कि उनके बच्चों ने नीट पेपर टॉप किया है या कोई भी पेपर टॉप किया है। लेकिन खबर ये भी सामने आई कि ज्यादा से ज्यादा 70 बच्चों ने उनके इंस्टीट्यूट से टॉप किया है। तो ये किस तरीके का नैरेटिव फैलाने की, ये कैसा कोचिंग माफिया का गैंग चल रहा है कि ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है, अपने इंस्टीट्यूट को बढ़ाने के लिए झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए आजकल जो होड़ लग गई है, क्योंकि देखिए अगर हम YouTube पर पढ़ाने वाले इन शिक्षकों की बात करें तो एक होड़ सी लग गई है कि किसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। आपने अगर बात करें कि पढ़ाई की कि वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं,
इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, जी हाँ। क्योंकि देखिए अगर फैजल खान की बात करें या फिर अलग टीचर्स की बात करें तो वो फैन फॉलोइंग के लिए सबसे ज्यादा इस वक्त काम करते हैं, बाकायदा पढ़ाने को लेकर। क्योंकि जो अगर फैजल खान की आप तस्वीर देखेंगी तो अगर आप उनकी मॉनिटर करेंगे उनके चैनल को तो कहीं ना कहीं आप यही पाएंगी। और अगर उन पेरेंट्स की बात करें जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए फैजल खान के कोचिंग में उन्हें भेजते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि फैजल खान की कोचिंग में तमाम बच्चे ही नीट का परीक्षा पास कर लेते हों। आपने ठीक कहा कि ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो नीट की परीक्षा पास करते हैं, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि खान सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं या फैजल खान ने कोई पढ़ाई में कसर छोड़ी हो, लेकिन जो नियमों का पालन फैजल खान को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। दूसरा, जो प्रतिद्वंदी की बात कर रहे हैं, जो द्वेष की वो बात कर रहे हैं कि नहीं दूसरे टीचर को हमसे दिक्कत है और इसलिए वो अफवाह फैला रहे हैं, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर आपके गार्ड ने किस तरीके से फायरिंग कर दी। और आपके गार्ड ने ये कहा कि हमने जो फायरिंग की है वो खान सर के कहने पे की है, फैजल खान के कहने पर की है, तो आपको ये फायरिंग नहीं करवानी चाहिए थी। क्योंकि देखिए आपने जो बाहर फायरिंग कराई वो तो गनीमत रही कि किसी को कुछ नहीं हुआ, वहां स्टूडेंट भी थे, तमाम लोग थे, वहां पर किसी को कुछ भी हो सकता था। अगर कोई हवा में भी फायरिंग करे तब भी ऐसी स्थिति बन सकती है। तो क्या वो फैजल खान जिनके मिलियंस फॉलोवर्स हैं, वो फैजल खान जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, क्या उन फैजल खान में ये समझ नहीं थी कि अगर ये हम फायरिंग कराएंगे तो खास तौर पर खुद ही फंसते नजर आएंगे। सर, उनके विरोध में खुद बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी खड़े नजर आए, उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए दिखाई दे। और एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर 4 रुपए कमाने वाला फैजल खान आज इतने करोड़ों का मालिक कैसे हो गया कि उनके साथ इतने इतने बॉडीगार्ड्स चल रहे हैं? आखिर इतनी ठाट बाट कहां से आ गई इतनी जल्दी? देखिए अगर हम बात करें उन छात्रों की, तो छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कोचिंग में कमियां होती थी उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि या जो फैजल खान के समर्थक हैं या फिर फैजल खान हैं, वो कह रहे हैं कि इन छात्रों को जानबूझकर बुलाया गया है और इन छात्रों को मेरे प्रतिद्वंदी ने बुलाया है जो कहीं ना कहीं मुझसे द्वेष रखते हैं, जो मुझसे नफरत करते हैं और जो चाहते हैं कि मैं कमाई ना कर सकूं, मैं कोचिंग सेंटर ना चला सकूं, उन्होंने इन छात्रों को भेजा है। क्या कोचिंग सेंटर सिर्फ सीज हो गई या उस पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला? अभी तो फिलहाल 1 हफ्ते के अंदर अगर उस नियम का पालन नहीं किया जो प्रशासन मांग कर रहा है, क्योंकि देखिए कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही प्रशासन अभी एक्टिव है, क्योंकि ये मामला बहुत तूल पकड़ चुका है और फैजल खान के जो कोचिंग सेंटर है वहां पर नियमों का जो पालन नहीं किया जा रहा है। अगर फैजल खान नियमों का पालन करते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आगे आने वाले समय में और भी चीजें खंगाली जाएंगी। और तो और ये भी कहा जा रहा है कि फैजल खान की जो कोचिंग सेंटर है उसके आसपास कुछ अवैध निर्माण भी है। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर है, इसकी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर अवैध निर्माण पाया गया तो कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर के आसपास बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए जब से ये बवाल सामने आया है, जब से प्रशासन और खास तौर पर सीएम खुद इस पर निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि पल पल की अपडेट इस पर मांगी जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब फैजल खान की शादी हुई थी तो फैजल खान की शादी में कितने बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे, तेजस्वी यादव से लेकर तमाम जो बड़े हस्तियां थी वो शामिल हुई थी। और फैजल खान कोई छोटा चेहरा नहीं है बिहार के अंदर, फैजल खान बड़ा चेहरा है। लेकिन अगर आप विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का समर्थन भी फैजल खान को रहा है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या इस पूरे मामले में विपक्ष पीछे से, पर्दे के पीछे से फैजल खान की पूरी मदद कर रहा है कि जो मदद चाहिए हम आपको देंगे और आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं हम आपको एक ऐसा फेस बनाएंगे ताकि आप राजनीति के अंदर भी एंटर कर सके। क्योंकि देखिए इसके संकेत मिल रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है या हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो संकेत हमें मिल रहे हैं उस संकेत के आधार पर ये कहा जा सकता है। आपने देखा सबसे पहले शादी की हमने बात की कि कैसे तेजस्वी यादव बड़े जो विपक्षी पार्टी के लोग थे वो थे, और उसके बाद धीरे 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 उन्होंने किस तरीके से सरकार की बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया और किस तरीके से सीधे कटाक्ष की शुरुआत की, जबकि कोई ऐसी गलती भी नहीं थी प्रशासन की कई मामलों में जिन मामलों में उन्होंने कटाक्ष करने का काम किया है। क्योंकि देखिए अभी जो कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर भी है उस पर भी उन्होंने कमेंट किया, लेकिन आपने देखा कांग्रेस जनता पार्टी का क्या हुआ, थोड़ी देर का प्रोटेस्ट हुआ और वो फिर घर चले गए। और जो उनके प्रवक्ता थे वो स्टारबक्स की कॉफी पीते हुए नजर आए। भाई आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको जनता के लिए लड़ना है तो आप सड़क पर बैठिए, आप गर्म जमीन पर बैठ नहीं रहे हैं, आपके आसपास वाले आपके लिए पंखा हिला रहे हैं और आप छाए में ही बैठने का काम करेंगे। तो ये बात ठीक है कि आप अपने फॉलोवर्स
फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं तब तो ठीक है, क्योंकि देखिए जो सीबीएसई परीक्षा पास कर चुके हैं बच्चे हैं, अगर आप सोशल मीडिया को खंगालेंगी तो उनके ट्वीट आप देखिएगा, उन्होंने नसीहत दी है कि ये प्रोटेस्ट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम के अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए ये प्रोटेस्ट करें, एक दिन का प्रोटेस्ट हो फिर आप घर चले जाएं, और वही हुआ है। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन अगर आपको ज्यादा धूप लगी तो आप वापस चले गए, आपको प्रोटेस्ट में बैठना चाहिए था। आपने कई तस्वीरें देखी हैं, इतिहास के पन्ने बताते हैं कि जब आम जनता के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है तो ऐसा प्रोटेस्ट होता है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है, लेकिन ना तो ये प्रोटेस्ट इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और ना ही आगे आने वाले समय में आम इंसान का भला होगा। तो कुछ ऐसे लोग कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियां करते हैं कि पूरा प्रशासन की बदनामी भी हो और कहीं ना कहीं सवाल उठे। देखिए, सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है, हम बार बार ये कह रहे हैं, सवाल हम भी पूछते हैं, लेकिन आप अगर भ्रम फैलाएंगे, आप एक नैरेटिव फैलाएंगे जिससे कहीं ना कहीं चीजें गलत होंगी और अव्यवस्थित चीजें होंगी, जिससे माहौल खराब होगा, तब तो एक्शन होगा, चाहे वो खान सर हो, फैजल खान हो, जैसे खान सर कहा जाता है, चाहे फिर कांग्रेस जनता पार्टी हो या फिर कोई और। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर फैजल खान के ऊपर अब बड़ी कार्रवाई की तैयारी जारी है, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले उनके बैंक खातों से लेकर और उनके कोचिंग सेंटर तक की जांच पड़ताल जारी है। जिस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि किसी भी वक्त अगर अनियमितताएं पाई गई तो उन पर भी एक्शन लिया जा सकता है, उन्हें भी सीज किया जा सकता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।